बेसिकली आज 24 जुलाई है और टाइम अभी हो रहे हैं कुछ 11:30 के करीब और कल 25 जुलाई है एंड कल से सावन का सोमवार शुरू होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई, माई मदर एंड फादर, वी आर गोइंग टू ट्रेवल टू Markandeya Mahadev temple tomorrow. We have to woke up at 4 a.m. in the morning, get ready and go. I think the travel distance between our house to that destination is almost 1 hour. So I'm little bit excited for it. और मुझे पता है ये व्लॉग थोड़ा लेट जाने वाला है चैनल पे बिकॉज 25 जुलाई को मैं पूरा शूट करूँगी सारा अपना ट्रैवल जैसे जैसे मैंने किया और क्या क्या किया एंड एडिटिंग करने में थोड़ी टाइम लगेगी। सो या स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखना हाउ आई स्पेंड माई डे स्लीपिंग। और अलार्म 4 बजे का लगाना है, कल जल्दी उठना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो इन द मॉर्निंग। टिल देन बाय। नाउ वी आर ऑल रेडी टू ट्रेवल। मार्कंडेय महादेव का मंदिर वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा गोमती के संगम तट पर कैथी गांव में स्थित है। यह स्थान वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर पड़ता है। मान्यता है कि यमराज भी यहाँ हार मान जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के अलावा लोग कैथी धाम के भी दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो कैथी स्थित आज हम भी चलते हैं मार्कंडेय महादेव जी के दर्शन करने। भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर से सभी जगह भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। इन्हीं में से एक मार्कंडेय महादेव भी हैं। सावन मास में यहाँ भक्तों का तांता ही लग जाता है। मंदिर शुरू होने के कुछ दूर पहले से ही आपको पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारी वस्तुएं जैसे फूल, माला, जल, बेलपत्र, हर चीज़ें आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। इस धाम को लेकर एक कथा प्रचलित है कि जब मार्कंडेय ऋषि पुत्र पैदा हुए थे तो वो अल्पायु के थे। उनके माता पिता को जब यह बात ज्योतिषियों ने बताया कि लड़का सिर्फ 14 साल तक जीवित रहेगा, जिससे ऋषि दंपति दुखी रहने लगे थे। संतों की सलाह पर मार्कंडेय ऋषि के पिता ने गंगा गोमती संगम पर बालू से शिव विग्रह बनाकर उनकी पूजा करने लगे। मार्कंडेय ऋषि के पिता तपस्या में लीन हो गए। जब बालक मार्कंडेय ऋषि 14 साल के हो गए थे तो ज्योतिषों के बताए समय पूर्ण होने पर उन्हें लेने यमराज आ गए। उस समय पिता के साथ साथ बालक मार्कंडेय ऋषि भी तपस्या में लीन थे। जैसे ही यमराज उनका प्राण हरने चले वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर यमराज नतमस्तक हो गए और भगवान शिव ने कहा कि मेरा भक्त सदैव अमर रहेगा और उसकी पूजा की जाएगी। तभी से भगवान शिव के साथ साथ मार्कंडेय महादेव की पूजा होने लगी। तभी से यह मंदिर मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो अब हम आ चुके हैं मार्कंडेय महादेव जी के गर्भगृह में, जहां इनकी शिवलिंग विराजमान है। गर्भगृह से बाहर निकलते मंदिर में आपको बहुत जगह मिलेंगे जहां पूजा पाठ, शादी ब्याह, कथा,
हवन जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए विशेष स्थान बनाए गए हैं। मंदिर पूजन के पश्चात आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाती हैं, जहां चूड़ियाँ, बच्चों के खिलौने, प्रसाद भी मिलते हैं जो आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो यहाँ से होती है हमारी यात्रा समाप्त। और अगर आप भी कभी मार्कंडेय महादेव मंदिर गए हो तो वहाँ पर आपको कौन सी अनोखी चीज़ लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दर्शन पूजा तो हो गया, अब सोचा क्यों ना पेट पूजा भी कर लिया गया। तो आए हैं हम, एक रास्ते में ही ढाबा पड़ा था वहाँ पर। Video. I hope you all love this vlog as well as tour, and it was my first vlog on this channel. I have tried vlogging the whole moment. So if you love this, please do like this video, share it as much as you can, and comment how you spend your day. Hope to meet you soon in the next video. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel, and meet you soon in the next video. Till then, bye bye, take care of yourself and your loved ones.